मत, बैठ जाओ, अंधेरा कर लो कमरा, दरवाजे द्वार बंद कर दो, टोकरी में ढक जाओ, फेंको जंतर मंतर, कहो कि बड़ा हो, और भीतर कोई दिक्कत नहीं है। कहो कि बड़ा हो, बड़ा हो जाता। कहो कि क्रोध बड़ा हो, लोभ बड़ा हो, तुझे मैं पूरा देख लेना चाहता हूं। कल तू अपने आप बढ़ेगा, अभी बढ़ जा। क्या क्या चाहता है? महल चाहता है, साम्राज्य चाहता है, क्या चाहता है? अभी बोल दे सब, अभी खोल दे सब। कल के लिए क्या रुकना? क्रोध को पूरा उठा लो। क्रोध बड़ी प्रसन्नता से बढ़ेगा, झाड़ बड़ा होगा, जल्दी फल लग जाएंगे, पक जाएंगे, तुम सिकंदर हो गए, सारी दुनिया का राज्य तुम्हारा है। इसको देख लो, इसको पूरा उठा लो, इसको पूरा पहचान लो, और पूरे वक्त होश रखो कि कैसा खेल मन खेल रहा है। जो असफलता सिकंदर को जीवन के बाद में दिखाई पड़ी, वो तुम्हें घड़ी भर में दिखाई पड़ जाएगी कि पा भी लिया दुनिया का राज्य तो क्या होगा, मिल गई सारी संपदा, क्या होगा, क्या करोगे? खाओगे संपदा को, पियोगे संपदा को, और इसे पाने में पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। सिकंदर को मरते वक्त लगा कि मेरे हाथ खाली हैं। तुम घड़ी भर ध्यान करके लोभ को पूरा बढ़ा लो, फल तक पहुंचा दो, सिकंदर हो जाओ, जीत लो सारी दुनिया। न कोई हत्या करनी पड़ती, न कोई हिंसा करनी पड़ती, न कहीं जाना पड़ता, सिर्फ जादू का एक खेल करना है। जो सिकंदर को आखिरी वक्त जीवन गंवा के लगा कि मेरे हाथ खाली हैं, वो तुम्हें इस छोटे से खेल में ही लग जाएगा कि हाथ खाली है। हाथ खाली है, ये दौड़ व्यर्थ है। और ये दौड़ व्यर्थ हो जाए तो तुमने आने वाले को रोक दिया, तुमने होने वाले को बदल दिया। कुछ भी हो भीतर की समस्या, देर मत करो, बीज मत बनाओ, समय मत दो, बढ़ने का मौका मत दो, अभी बढ़ा लो, देख लो। इसी को आत्मनिरीक्षण कहते हैं। और आत्मनिरीक्षण करने में तुम्हारी दोहरी क्षमता बढ़ेगी। एक तरफ लोभ की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी, निरीक्षण करते करते तुम्हारा होश भी सिद्ध होगा। ये दोहरे फायदे होंगे। हर समस्या को तुम सीढ़ी बना सकते हो अगर देर ना करो, तो हर समस्या तुम्हें जीवन में परिपक्वता लाने का साधन बन सकती है। समस्या है ही इसीलिए कि तुम उसे सुलझाओ, क्योंकि सुलझाने से तुम बढ़ोगे, प्रौढ़ होगे, सुलझाने से तुम मजबूत होगे। समस्या को टालो मत, पलायन मत करो। एक बात, पिछली समस्याओं को जिनको टाल दिया है, पलायन करते रहे हो, उनसे लड़ो मत। उनको भी मन में फैलने का मौका दो। तुम बैठ जाओ नदी के किनारे और बहने दो तुम्हारी समस्याओं की धार को। तुम साक्षी उपेक्षा से भरे उदासीन देखते रहो, न इस तरफ न उस तरफ, न पक्ष में न विपक्ष में। काम वासना की धारा बहती, बहने दो। तुम किनारे पे बैठे हो, कुछ लेना देना नहीं है। न तुम पक्ष में हो न तुम विपक्ष में हो, न तुम संसारी हो और न तुम साधु हो। यही मेरे सन्यास का अर्थ है कि न तुम संसारी हो और न तुम साधु हो, न तुम भोगी हो न तुम त्यागी हो, तुम दोनों पक्ष में नहीं हो। कबीर कहते हैं, पखा पखी के पेखने सब जगत भुलाना। पक्ष विपक्ष के उपद्रव में सारा जगत भूला है। तुम न पक्ष न विपक्ष, तुम बैठ गए, तुम देख रहे हो। तुम कहो कि आओ, जो है बनने दो रूप, घबराओ मत। मन अगर सुंदर स्त्रियों को भोगने लगे, भोगने दो। तुम इतना ही ख्याल रखो कि तुम पार बैठे देख रहे हो। तुम कुछ भी मत करो। कृत्य किया कि भूल हुई कि तुमने तलवार उठा ली, कि तुमने कहा मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लिए बैठा हूं, ये क्या हो रहा है। कृत्य किया कि भूल हुई, लड़े की चूके, लड़े की हार की बुनियाद रखी। तुम तलवार मत उठाना, तुम बस दोनों हाथ बांध के बैठ जाना। इसलिए तो बुद्ध महावीर सब दोनों हाथ बांधे बैठे, नहीं तो भूल से हाथ उठ जाए। तुम दोनों हाथ बांध के बैठ जाना। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, भीतर कृत्य को हिलाना डुलाना नहीं।
और जो भी मन चाहता हो वो उसे करने देना, भोगने देना स्वर्ग की अप्सराओं को। कुछ हर्जा नहीं है, भोग लेने दो। कुछ बिगड़ भी नहीं रहा, नाटक है, हो लेने दो। तुम्हारा क्या लेना देना है? शरीर में छिपे वासना के कण, मन में छिपी वासना की आकांक्षा है। शरीर और मन का खेल है। शरीर की मंच, मन के अभिनेता हैं। तुम तो केवल साक्षी हो, तुम तो केवल दर्शक हो। तुम्हें उठ के मंच पे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सम्मिलित होने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो बैठे रहो, थोड़ी देर में खेल बंद होगा, तुम अपने घर चले जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है, न तुम अभिनेता हो और न तुम मंच हो। शरीर मंच, शरीर में छिपी हुई बायोलॉजी की भूख है जो काम बनती है, क्रोध बनती है, लोभ बनती है। फिर मन इस सारी शरीर में छिपी हुई भूख को रूप देता है, विचार देता है, रंग देता है, ढंग देता है, कहानी को लिखता है। स्क्रिप्ट मन की है, मन अभिनेता देता है। तुम नाहक ही बीच में आ जाते हो। तुम बीच में मत आओ, तुम दूरी कायम रखो और देखते रहो, और तब तुम बड़े प्रसन्न होगे। मन में जैसा नाटक चलता है ऐसा नाटक कहीं भी नहीं चलता। मनोरम है, मनोरंजक और मुफ्त है। कहीं जाना नहीं, किसी टिकट घर के सामने कतार लगा के खड़े होना नहीं। जब आंख बंद की तब खेल चल ही रहा है, और तुम जितने शांत होकर बैठोगे खेल उतना रंगीन हो जाएगा। पहले हो सकता है शुरू शुरू में नाटक ब्लैक एंड व्हाइट में हो, पुराने किस्म की फिल्म चले, जल्दी ही मल्टी कलर, अनेक रंग, बहुविध रंग प्रकट होंगे अगर तुम बैठे रहो। पहले सांसारिक खेल चलेगा। अगर तुम बैठे रहे जल्दी ही सांसारिक खेल गिर जाएंगे, और जिनको आध्यात्मिक खेल कहते हैं वो चलने शुरू होंगे। कुंडलनी जग रही, प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, राम खड़े हैं धनुष लिए, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, जीसस सूली पे लटके। ये आध्यात्मिक नाटक है, ये भी नाटक ही है। इनका भी सारा का सारा खेल मन का ही है, और इनकी मंच भी शरीर है। तुम इनको भी देखते रहो। जैसे संसार बीत गया ऐसे ये खेल भी बीत जाएगा। तुम देखते ही रहो। तुम दर्शक से ज्यादा इंच भर कुछ और मत बनना। बड़ा कठिन है। कई बार एकदम दिल हो जाएगा अरे कूद पड़ो बीच में। कई बार तुम पाओगे कि भूल ही गए और कूद पड़े। जैसे ही पाओ कि कूद पड़े फिर वापस अपनी कुर्सी पर लौट आना और बैठ जाना। कई बार ये भूल होगी, पुरानी आदत है। इसमें भी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। जब भूल गए अब क्या करना। जब याद आ गई वापस लौट के फिर बैठ के देखने लगे। पहले संसार गुजरेगा, फिर अध्यात्म गुजरेगा। संसार से तो बच जाना बहुत आसान है, अध्यात्म से बचना बहुत कठिन है, क्योंकि वो और भी मनोरंजक है, बहुरंग है। उसके रंग संसार में दिखाई ही नहीं पड़ते। तुमने नीला रंग देखा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम्हारे भीतर नील तारा दिखाई पड़ेगा, जब तुम अपने ही तीसरे नेत्र में देखोगे कि नील तारा प्रकट हो रहा, वो नीलिमा अलौकिक है। उसमें तुम तरोबोर हो जाओगे, उसमें तुम डूब जाओगे, उसमें तुम भूल जाओगे कि तुम दर्शक हो, अपनी कुर्सी पे बैठे रहो। तुम भोगी बन जाओगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है अप्सराओं में और कुछ भी नहीं धन तिजोड़ी में। जब भीतर के सूक्ष्म रंग प्रकट होते हैं, और वो उसी के सामने प्रकट होते हैं जो संसार को बिता दे। संसार में जो उलझ गया उसके सामने वो प्रकट होने का मौका ही नहीं आता। जिसने सांसारिक चित्रों को बीत जाने दिया उसके सामने आध्यात्मिक चित्र आने शुरू होते। वो अच्छा लक्षण है। वो बताता है कि तुम थोड़े शांत हुए हो, तुम थोड़ी देर कुर्सी में बैठे रहे हो, तुम थोड़ी देर उछल उछल के मंच पे नहीं पहुंचे हो, इसलिए अब ये रंग आने शुरू हुए। और जब तुम पाओगे भीतर के रंग बड़े अनूठे, हर चीज अलौकिक हो जाती। ध्वनियां सुनाई पड़ती जो कि बड़े बड़े संगीतज्ञ पैदा नहीं कर सकते।
बड़े से बड़ा संगीतज्ञ जो कर सकता है वो भी उन ध्वनियों की प्रतिध्वनि मालूम होगी। चांद तारे हजार हजार, सूरज करोड़ों, बड़ा अनूठा लोक प्रकट होता है। तुम जैसे जैसे शांत होते हो वैसे वैसे बड़े अनूठे रूप रंग की दुनिया प्रकट होती है, और वो इतनी वास्तविक मालूम होती है कि संसार माया मालूम पड़ेगा। जिसने भीतर का नील तारा देख लिया उसे सब जगत के नीले रंग बस जस्ट फीके फीके मालूम पड़ेंगे, उसकी ही कुछ छाप, वो भी धुंधली धुंधली कार्बन कॉपी। जिसने भीतर की सुंदर अप्सरा देख ली उसे बाहर की सब स्त्रियां फीकी फीकी मालूम पड़ेंगी, उजड़ी उजड़ी खंडहर। जिसने भीतर के धन की झलक पाली सब तिजोरियां खाली मालूम पड़ेंगी, लेकिन ध्यान रखना कि वो भी अभी बाहर है, सब दृश्य बाहर है, भीतर तो केवल दृष्टा है। तो इनको भी गुजर जाने देना। बहुत से संसार में उलझे हैं, बहुत से अध्यात्म में उलझ जाते हैं। मेरे पास वो अध्यात्म में उलझे वाले लोग आते हैं तो वो मुझसे चाहते हैं मैं उनकी गवाही दूं। मेरी बड़ी मुश्किल है। अगर मैं उनको कहूं कि हां बड़ा गजब का काम हो रहा है तो वो उसमें उलझते हैं, और अगर उनको कहूं कि इसकी फिक्र ना करो तो वो उदास होते हैं। वो कहते हैं कि मैं सहायता नहीं दे रहा, उल्टा उनको उदास कर रहा हूं, हम बड़ी आशा से आए थे। अगर मैं उनको कहूं कि ये नील तारे, ये सूरज हजार हजार, ये सब भी कल्पनाएं हैं, ये तुम्हारे कृष्ण बंसी बजाते हुए, ये भी तुम्हारे मन का खेल है, ये तुम्हारे बुद्ध महावीर, ये तुम ही बना रहे हो, ये आखिरी मन का बुलावा है। तो उनको पीड़ा होती कि उनके कृष्ण को मैं कह रहा हूं कि मन की कल्पना है, और वो बड़ी मुश्किल से पा सके हैं इसको, और मैं उनसे ये भी छीने ले रहा हूं। तो या तो वो भाग ही खड़े होते हैं, फिर दोबारा लौट के नहीं आते। ऐसे आदमी के पास क्या जाना। वो तो उन आदमियों की तलाश करते हैं जो कहते हैं गजब हो गया, तुम तो सिद्ध पुरुष हो गए, तुमने तो पा लिया। यही तो असली रहस्य, यही तो अध्यात्म है। नहीं, ना तो यह असली रहस्य और ना असली अध्यात्म है, यह भी मन का ही खेल है। मन जब देखता है कि तुम संसार में नहीं उलझाए जा रहे तो मन नई लालच फेंकता है। मन कहता पुराना लोभ गया, कोई फिक्र नहीं। तुमने मदारी की ट्रिक पकड़ ली, मदारी कहता रुको हम दूसरी दिखाते हैं, इससे भी बढ़िया, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो हमने ऐसी दिखा दी थी। मन मदारी है और मन आखिरी तक दिखाएगा, और होश को तुम्हें संभाले जाना है। एक ऐसी घड़ी आती है कि तुम नहीं थकते होश से, और मन दिखाने से थक जाता है। बस उसी घड़ी क्रांति घटित होती। फिर मन का मदारी अपनी टोकरी, अपना सामान और अपने जमूरे को लेकर कहता चल बेटा। वो चल पड़ा, वो तुम्हें छोड़ गया, नाटक बंद हुआ, मंच खो गई, तुम अकेले रह गए अपनी कुर्सी पर। उसी को महावीर ने सिद्ध शिला कहा है, कुछ भी ना बचा, अकेले बैठे रह गए। वही बैठक सिद्धि है। अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अब बस देखने वाला है। अब कोई ऑब्जेक्ट ना रहा, सिर्फ सब्जेक्टिविटी है। अब सिर्फ आत्मा बची, अनुभव ना बचा। इसलिए तो कबीर कहते हैं सुन्न मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए। शून्य भी मर जाता है, क्योंकि शून्य भी अनुभव है। अगर तुम कहते हो कि मुझे शून्य का अनुभव हो रहा है, यह भी मन का ही नाटक है। अनुभव मात्र मन का है। एक्सपीरियंस एज सच इज ऑफ द माइंड। जब सब अनुभव चला जाता है, शून्य मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए, कुछ भी नहीं बचता। वही वास्तविक शून्य है जहां कोई अनुभव नहीं बचता। वही वास्तविक शून्य है जहां तुम ये भी नहीं कह सकते कि मुझे शून्य का अनुभव हो रहा है। कुछ बचा ही नहीं, अनुभव किसका? सिर्फ अनुभोक्ता रह गया अपनी परम महिमा में, अपनी परम ऊर्जा में प्रतिष्ठित।
सब खो गया, नाटक बंद हुआ, तुम अपने घर आ गए। ये घर लौट आना मोक्ष है। इसलिए लाओ से कहता है, किसी चीज के अस्तित्व में आने से पहले उससे निपट लो। यही निपटना है। मन में सब सूक्ष्म बीज छिपे हैं, तुम उनसे निपट लो, उनको प्रकट हो जाने दो मन में। कृत्य मत बनाओ उन्हें। कृत्य बनते ही कर्म का जाल शुरू होता है। मन में प्रकट होने दो, तुम उन्हें देखो और साक्षी बन जाओ। परिपक्व होने के पहले उपद्रव को रोक दो। जिसका तना भरा पूरा है वह वृक्ष नन्हे से अंकुर से शुरू होता है। मिटाना हो तो नन्हे अंकुर को मिटा दो, बड़े वृक्ष को मिटाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जिसे मिटाना ही है उसे बड़ा क्यों करना? फिर जिससे पार ही होना है उसे सींचना क्यों? फिर जिससे दूर ही जाना है उसे लगाव क्यों बनाना? फिर जिससे मुक्त ही होना है उससे किसी तरह का मोह क्यों बसाना? जब इस जगह से हट ही जाना है तो इसे धर्मशाला ही समझो, घर क्या बना लेना। पड़ाव को मंजिल मत बनाओ। इसके पहले कि पड़ाव मंजिल बने हट जाओ। इसके पहले कि कोई चीज तुम्हें पकड़ ले, इसके पहले कि तुम जकड़ जाओ, तभी सावधान हो जाओ। 9 मंजिल वाला छज्जा मुट्ठी भर मिट्टी से शुरू होता है। 1000 कोसों वाली यात्रा यात्री के पैर से शुरू होती है। A journey of 1,000 li begins at one's feet. लाओ त्से के प्रसिद्धतम वचनों में से एक यह है। कथा है, पुरानी चीनी कथा है कि एक आदमी बहुत वर्षों से सोचता था कि पास के पहाड़ पर एक तीर्थ स्थान था, उसकी यात्रा को जाना है। लेकिन दूरी थी, कोई 20 मील दूर था। तो सुबह लोग बड़ी जल्दी जाते थे, 2 बजे रात निकल जाते थे ताकि ठंडे ठंडे पहुंच जाएं। पैदल जाना ही एकमात्र उपाय था उस पहाड़ पर। वो टालता रहा था बहुत दिन तक। दूर दूर से यात्री उसके गांव से गुजरते थे। आखिर उससे न रहा गया। एक दिन उसने तय ही कर लिया। उसने पुराने यात्रियों से पूछा कि साथ सामान क्या ले जाना पड़ेगा। उन्होंने और सब सामान भी बताया और कहा कि एक लालटेन भी ले जाना, क्योंकि रात 2 बजे अंधेरा होता है, रास्ता बीहड़ है, रोशनी के बिना चलना खतरनाक है, अनेक लोग गिर गए हैं और मर गए। तो वो आदमी रात 2 बजे उठा, उसने लालटेन जलाई, वो गांव के बाहर आया। वो बड़ा गणितज्ञ रहा होगा, बड़े हिसाब किताब का आदमी था। उसने गांव के बाहर आकर देखा लालटेन को कितनी दूर तक रोशनी पड़ती। मुश्किल से कोई 10 कदम रोशनी पड़ती थी। उसने कहा 10 कदम रोशनी पड़ती और 20 मील का रास्ता है, मारे गए। अंधेरा बहुत, रोशनी कम, गणित साफ है। 10 कदम रोशनी पड़ती, 20 मील का रास्ता है, कैसे पार होगा? वहीं बैठ गया कि क्या करना। लौटना भी शोभा नहीं देता, बामुश्किल तो निकले घर से। कई वर्षों से सोचा, चर्चा की, आखिर घर के लोग भी उब गए थे उससे कि जाना हो तो जाओ भी, बातचीत क्या लगा रखी। तो वो बैठ गया। एक फकीर और यात्रा पर आ रहा था, उसके पास और भी छोटी लालटेन थी। उसने उस फकीर को रोका कि रोको, झंझट में पड़ोगे, हम पे बड़ी लालटेन है, 10 कदम तक रोशनी पड़ती, तुम ऐसी लालटेन लियो कि मुश्किल से 4 कदम दिखाई पड़ रहा है, कैसे पहुंचोगे? 20 मील की यात्रा है। उस फकीर ने खिलखिला के हंसा। उसने कहा, पागल, अगर 1 कदम रोशनी पड़ जाए तो काफी, क्योंकि 1 कदम से ज्यादा कोई चलता कहां है, और 1 कदम रोशनी से तो लोग हजारों मील की यात्रा पूरी कर लेते। बस उतनी रोशनी काफी है, 1 कदम दिख जाए। तुम 1 कदम चल लिए, फिर 1 कदम और दिखने लगा, तुम 1 कदम और चल लिए, 2 कदम तो कोई भी एक साथ चल नहीं सकता।
उस गणितज्ञ का तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। गणित में मैं निष्णात हूं। साफ बात है कि 10 मील में 10 कदम का भाग दो। इस तरह तुम मुझे धोखा ना दे सकोगे। और मैं कोई श्रद्धालु आदमी नहीं हूं, तर्कनिष्ठ आदमी हूं। लाओस से कहता है कि वो आदमी कभी भी यात्रा पे ना जा पाएगा। एक कदम से 1000 मील की यात्रा शुरू होती, एक कदम से ही पूरी भी हो जाती। इसलिए तो लाओस से इसको कहता है आरंभ और अंत, बिगिनिंग एंड एंड। पहले कदम पर ही यात्रा की शुरुआत है और पहले कदम पर ही यात्रा का अंत है। पहला कदम क्या है कि तुम समस्याओं को उनके आने के पहले निवारण कर लो। यही प्रथम, यही अंतिम है। इतना तुमने कर लिया, सब हो गया। इतना तुमने साध लिया, सब सध गया। एक कदम तुम साध लो गंगोत्री का, प्रथम चरण का, फिर कुछ उलझता नहीं, चीजें सुलझती चली जाती। और एक कदम सुलझाना तुम जानते हो, एक कदम से ज्यादा कोई कभी उठाता ही नहीं। जब भी एक कदम उठाओगे सुलझा लोगे। आज सुलझा लिया, कल भी सुलझा लोगे, परसों भी सुलझा लोगे। एक कदम उठता रहेगा, सुलझता रहेगा, एक कदम रोशनी पड़ती रहेगी। फिर तीर्थ कितने ही दूर हो, किसको चिंता है। पहला कदम जिसका उठ गया, ठीक सुलझा हुआ, उसकी मंजिल आ गई करीब। इसलिए लाओस से कहता है यही अंत, यही प्रारंभ। और जो प्रारंभ में ही भटक जाए वो कभी अंत तक नहीं पहुंचता। वो एक ऐसी नदी की तरह है जो मरुस्थल में खो जाती, जो सागर तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हें अगर सागर तक पहुंचना हो तो नजर सागर पर मत रखो, नजर एक कदम पर रखो। एक कदम काफी है, उसको सुलझाया हुआ उठा लो। बस इस क्षण सुलझे रहो। सभी क्षण इसी क्षण से निकलेंगे, सभी कदम इसी कदम से निकलेंगे। एक सुलझ गया, दूसरा उस सुलझाव से ही तो निकलेगा। इसलिए उसकी चिंता मत करो, कल की फिक्र मत करो, भविष्य का विचार मत करो, मंजिल मिलेगी या न मिलेगी इस चिंता में मत पड़ो। तुम एक कदम को सुलझा लो। जिन्होंने एक सुलझा लिया उन्होंने सदा ही मंजिल पा ली, क्योंकि वही प्रारंभ है और वही अंत है। आज इतना ही।